दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भारत के दो सबसे बड़े बिजनेसमैन के बारे में जिन्हें आज कौन नहीं जानता। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुकेश अंबानी और रतन टाटा के बारे में। मुकेश अंबानी और रतन टाटा दोनों ही भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं और यह दो नाम इंडिया के बिजनेस वर्ल्ड में हमेशा से ही स्पॉटलाइट में रहा है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन हैं, जबकि रतन टाटा टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन हैं। मुकेश अंबानी ने टेलीफोन, रिटेल और एनर्जी सेक्टर में भारी भूमिका निभाई है, जबकि रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को विश्व स्तर पर एक मजबूत और सफल ब्रांड बनाने में अपना योगदान दिया है। तो आज हम जानेंगे इन दोनों के रहन सहन के बारे में और कितनी आलीशान जिंदगी है इनकी और इस रेस में कौन आगे है कौन पीछे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यहाँ आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुकेश अंबानी के पास 6 कंपनियां हैं और रतन टाटा के पास 135 प्लस कंपनियां हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस एक लिमिटेड सेक्टर में काम कर रही है, तो वहीं रतन जी हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी रतन टाटा से ज्यादा अमीर हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण है रतन टाटा जी का दरियादिली। दोस्तों ये बात तो 100% सत्य है कि मुकेश अंबानी रतन टाटा से ज्यादा अमीर हैं। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति $110 बिलियन है, जो कि रतन टाटा जी की कुल संपत्ति से कहीं ज्यादा है। चलिए ये तो हुआ नंबर्स की बात, लेकिन लोग रतन टाटा जी को दिल से अमीर बताते हैं क्योंकि रतन टाटा जी ने आज तक कुल $102 बिलियन से ज्यादा डोनेट किया है। रतन टाटा जी के टाटा ग्रुप ने अब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, सोशल वेलफेयर, आर्ट और कल्चर इत्यादि क्षेत्रों में दान दिया है। वहीं मुकेश अंबानी अपने कुल संपत्ति का 10% से भी कम दान करते हैं। तो बात करें मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी के परिवार के बारे में, तो मुकेश अंबानी जी का जन्म 1957 में यमन में हुआ था। फिर 1958 में धीरूभाई अंबानी जी भारत आ गए और फिर उन्होंने अपने दम पर बिजनेस को बढ़ाया। इनके परिवार में इनकी माता जी यानी कि धीरूभाई अंबानी की पत्नी कोकिला बेन अंबानी, पत्नी नीता अंबानी और इनके 3 बच्चे हैं, ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी। वहीं रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। उनके पिता का नाम था नवल टाटा और उनकी माता का नाम था सुनी टाटा। इनके दादा का नाम था जमशेद टाटा। रतन टाटा की एक सौतेली माँ भी है जिनका नाम है साइमन टाटा। मुकेश अंबानी का परिवार 1958 में मुंबई आया। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई से की और फिर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। मुकेश अंबानी जी की सफलता की कहानी उनके पिता धीरूभाई अंबानी की परिश्रम से शुरू होती है। धीरूभाई अंबानी ने जैसे तैसे करके रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। उन्होंने रिलायंस कंपनी को अग्रणी उद्योग समूह में बदलने के लिए मेहनत और नीति से काम किया। मुकेश अंबानी ने उनके विचारों और नीतियों को अपनाकर रिलायंस इंडस्ट्रीज को विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित किया और उसे भारत के सबसे बड़े उद्योग समूह में शामिल कर दिया। वहीं 1839 में जमशेद जी टाटा का स्ट्रगल 14 साल की उम्र में मुंबई में ही शुरू हो गया था। उन्होंने परिवार का बोझ उठाकर पाई जोड़कर 21,000 में टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। वहीं इस काम में वो सफल हुए। उन्होंने नागपुर में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल शुरू कर दी। पीस बिजनेस पर उन्होंने काफी प्रॉफिट किया और फिर उन्होंने ऐसे 3 प्रोजेक्ट्स खोलने का फैसला किया और यह सपना उनके लिए सपना ही रह गया। लेकिन उनके बेटे दोराबजी टाटा उन्हीं के नक्शे कदम पर चले। उन्होंने आयरन स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को स्थापित कर अपने पिता का सपना पूरा किया और अब उन्होंने भारत का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस शुरू किया। जब उनका भी देहांत हुआ तब साल 1938 में टाटा ग्रुप की सारी जिम्मेदारी जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने ली। फिर उन्होंने 14 कंपनी का आंकड़ा बढ़ाकर 95 किया। इसके बाद उनकी 3 पीढ़ियों का बिजनेस आगे बढ़ने का जिम्मा मिला रतन टाटा जी को। दोस्तों अब बात करते हैं उनके लाइफस्टाइल के बारे में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करें मुकेश अंबानी जी के बारे में, जिन्होंने महंगे और लग्जरी लिविंग एनवायरनमेंट में रहना पसंद किया। एंटीलिया जो 27 मंजिल पर बना हुआ है और इसमें मनोरंजन और आराम की विभिन्न सुविधाएं हैं। इस घर में एक हेलीपैड भी है जहां से हेलीकॉप्टर सीधे घर के अंदर आ सकता है, जिसकी लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए है। इसके साथ साथ मुकेश अंबानी जी को लग्जरी ट्रैवल करना भी पसंद है। उनके पास प्राइवेट जेट्स और यॉच भी हैं। मुकेश अंबानी को खेल भी बहुत रोचक लगते हैं
उनकी कंपनी आईपीएल में मुंबई इंडियन को ऑन करती है और उनको इंडियन कल्चर में भी काफी ज्यादा रुचि है। मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी किसी भी मामले में कम नहीं है। नीता अंबानी के चलते ही मुकेश अंबानी अपने लाइफस्टाइल में इतने आगे बढ़े। वो कहते हैं ना, हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अंबानी की शादी से आप ये पता लगा ही सकते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। वो सिंपल लाइफस्टाइल पसंद नहीं करते, उनकी लाइफस्टाइल एकदम लग्जरियस है। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए। मेकअप से लेकर कपड़े भी ब्रांडेड थे। उनके कपड़े नॉर्मल फैब्रिक से नहीं, सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बने हुए शाही कपड़े थे। उनके शादी में इतना खर्च किया गया जो आम आदमी के लिए सोचना भी बहुत बड़ी बात है। बात करें रतन टाटा जी की, तो रतन टाटा जी सिंपल इंसान है, लेकिन फिर भी इनके कुछ महंगे शौक के बारे में आइए आपको बताते हैं। रतन टाटा जी का तो आप सभी को पता है, उनको देश की प्रगति में हाथ बटाना काफी ज्यादा पसंद है। जैसे शिक्षा, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी दान किया है। इसके साथ साथ रतन जी को फ्लाइंग करना भी काफी ज्यादा पसंद है। रतन टाटा जी बाहरी दिखावे से काफी दूर रहते हैं। उनका पहनावा नॉर्मल इंसानों जैसा होता है। उन्हें नॉर्मल खाना, नॉर्मल रहना, नॉर्मल जीना पसंद है। उन्हें किसी भी प्रकार के दिखावे की आवश्यकता नहीं है। वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें केवल देश और जनता के अलावा अपने बारे में कुछ नहीं सूझता। फिर भी अंबानी रतन टाटा से काफी अमीर है। दोस्तों, मुकेश अंबानी और रतन टाटा दोनों ही भारत के प्रसिद्ध व्यापारी हैं और उनका पब्लिक इमेज देश भर में काफी उच्च है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुकेश अंबानी जी के बारे में। मुकेश अंबानी की पब्लिक इमेज लग्जरी और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल के साथ एसोसिएट होती है। उनके पास 15,000 करोड़ रुपए का एंटीलिया है। मुकेश अंबानी की पब्लिक इमेज एक सक्सेसफुल और एक इन्फ्लुएंशियल बिजनेस लीडर के रूप में स्टेबलाइज है। मुकेश अंबानी एक दिग्गज बिजनेसमैन है, जिसमें न केवल मुकेश ही नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली बिजनेस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, जिनसे उनकी बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के मार्ग पर बढ़ता जा रहा है। और बात करें रतन टाटा जी के बारे में, तो एक दरियादिल इंसान है और उनके पास 150 करोड़ का घर है। रतन टाटा जी की पब्लिक इमेज एक दरियादिल और सामाजिक जिम्मेदार लीडर के रूप में स्टेबलाइज है। उनके सिंपल और हम्बली लाइफस्टाइल लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है। रतन टाटा इतने सिंपल हैं कि वो अकेले रहना ही पसंद करते हैं। उन्होंने किसी के सहारे की जरूरत कभी भी महसूस ना की और ना ही किसी की मेहरबानी। उन्होंने अपने दम पर यह सारा बिजनेस खड़ा किया। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारे इस वीडियो में मुकेश अंबानी और रतन टाटा से जुड़ी सभी जानकारी अच्छे से जानने को मिली होगी। आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी समझ में आ गया होगा कि अंबानी और टाटा में से सबसे ज्यादा सुर्खियों में कौन रहते हैं और किनका सिक्का भारत में सबसे ज्यादा चलता है। अंबानी जाने माने रईस हैं जो भारत के टॉप पोजीशन पर हैं, वहीं टाटा ने अपनी अलग पोजीशन बनाई हुई है। इन्होंने भारत को हमेशा प्रगति के राह पर ले जाने की कोशिश की और वो सफल भी हुए। उन्होंने हर एक चीज जांच परख कर करी है और अब तो आप जान ही गए होंगे कि अंबानी और टाटा किसमें है पैसे का सबसे ज्यादा घमंड। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं।